हमारा आज का विषय है हिंदी उपन्यास का उद्भव और विकास। हिंदी में उपन्यास शब्द बांग्ला के प्रभाव स्वरूप आया है और बांग्ला में यह शब्द अंग्रेजी के प्रभाव स्वरूप आया है। तो जब हम हिंदी के प्रारंभिक उपन्यासों का अध्ययन करते हैं तो हम देखते हैं कि उस पर अंग्रेजी और बांग्ला दोनों का प्रभाव नज़र आता है। यहाँ तक कि प्रारंभिक उपन्यास जो हैं वो अनुदित उपन्यास जो हैं वो अधिकतर बांग्ला से ही अनुवादित होकर हिंदी साहित्य का हिस्सा बने हैं। यदि हम हिंदी के प्रथम उपन्यास की बात करते हैं तो परीक्षा गुरु लाला श्रीनिवास दास जी द्वारा रचित परीक्षा गुरु हिंदी का प्रथम उपन्यास माना जाता है। उसके बाद कुछ समय बाद ही जो है बालकृष्ण भट्ट का नूतन ब्रह्मचारी उपन्यास लिखा गया। तो धीरे धीरे यह परंपरा आगे बढ़ती चली गई। देवी प्रसाद शर्मा, देवकी नंदन खत्री, गोपाल राम गहमरी, किशोरी लाल गोस्वामी जो हैं उपन्यासकार उभर कर हमारे सामने आए। उपन्यास के इस प्रारंभिक युग को हम प्रेमचंद पूर्व हिंदी उपन्यास के नाम से जानते हैं। प्रेमचंद पूर्व हिंदी उपन्यास, बेटा जब भी आप उपन्यास, कहानी, रेखाचित्र, संस्मरण, आप किसी भी साहित्य का जब विकास लिखोगे तो आपको उसमें जो मेन चीज़ें हैं जो आपको बतानी ही होती हैं। पहली बात उस युग का नामकरण, जैसे इस युग का नामकरण है प्रेमचंद पूर्व हिंदी उपन्यास। दूसरी बात, उस युग के मुख्य रचनाकार कौन हुए, जैसे कि प्रेमचंद पूर्व हिंदी युग में रचनाकार जो हुए हैं देवकी नंदन खत्री, गोपाल राम गहमरी, किशोरी लाल गोस्वामी, बालकृष्ण भट्ट, ठीक है। और फिर आपको बताना होता है इनकी रचनाओं का विषय कि किस तरह की रचनाएं जो की गई हैं इन्होंने लिख दिया। हमने सिर्फ एक लिस्ट नहीं दे देनी है कि हिंदी उपन्यास इस समय शुरू हुआ और उसमें ये रचनाएं लिखी गई, ये राइटर थे और बात खत्म। नहीं, हमें ये बताना है कि उस समय के उपन्यास साहित्य में क्या लिखा गया, उसमें क्या ऐसी चीज़